लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी रोक दी। 2 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। पीर के रोज दोबारा पेशी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने चैम्बर में दरखास्त की समाअत की। हमजा के वकला नैब के खिलाफ चैम्बर में पेश हुए थे। नैब का हमजा की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज फिर छापा। रिहायशगाह पर घेराव किया। कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई। रुकावटें तोड़ दी। पुलिस से धक्कम पेल और हाथापाई। अमन व अमान के लिए रेंजर्स, एंटी रायट फोर्स भी बुलाना पड़ी। पुलिस दीवार फलांगने के लिए सीढ़ी भी साथ लाई। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अदम गिरफ्तारी से मुतालिक कोई हुक्म नहीं। वारंट पर मिनवान अमल करने का हुक्म। नैब टीम 4 घंटे तक रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रही। हाई कोर्ट के हुक्म पर वापस रवाना होना पड़ा। हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। हमारे पास तमाम कानूनी तकाजे पूरे हैं। हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट मेरे पास मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमजा भाई प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू कम आउटसाइड ऑफ योर हाउस। हमजा शहबाज को असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट लेकर गिरफ्तार करने आए। पाकिस्तान देख रहा है सियासतदान कैसे छुप रहे हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर ने कहा, गिरफ्तारी तो होकर रहेगी। बेडरूम में ना छुपे, बाहर आए। नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूं। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज कानून की जीत हुई। अदालतों का हमेशा एहतराम किया। नवाज और शहबाज पर एक पाए की करप्शन साबित ना हो सकी। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि दीवार फलांग कर अंदर आए। हमजा शहबाज का घर की बालकनी से खिताब। नैब और हुकूमत का गठजोड़ साबित हो गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, फवाद चौधरी और शहबाज गिल किस हैसियत से गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं। फवाद चौधरी जैसे मेहमान अदाकार महंगाई पर पर्दा डालते हैं। जहांगीर तरीन को क्यों काबीना में बिठाया जाता है। हमजा शहबाज ने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया। खुद को घर के बेसमेंट में छुपा लिया। हमजा की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन हो रहा है। एक ऑपरेशन माजी में भी हुआ था। फर्क देख लें। फवाद चौधरी ने कहा, सियासत और जुर्म में फर्क का वक्त आ गया। पकड़े गए 2 अफराद ने 85 अरब रुपए बाहर भेजे। रकम हमजा शहबाज के कहने पर बैरून मुल्क मुंतकिल की गई। ये लोग कहते हैं पैसा जेब में रह जाता है, कोई ना पूछे। नैब ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता। वजीर इत्तलात की ब्रीफिंग। हराम की कमाई सियासतदान को बुज़दिल कर देती है। शेख रशीद ने कहा, इस बार लाहौरी इनके लिए बाहर नहीं निकले। ये लीडर नहीं, गीदड़ हैं। कारकुनों को ढाल ना बनाओ। फिरदौस आशिक अवान की हमजा को ललकार। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बुज़दिल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। नून लीग को रिलीफ मिले तो ठीक, ना मिले तो बोहतान तराशी। इनका रवैया हमेशा से शर्मनाक है। नैब आजाद इदारा है, कार्रवाई से मुताल्लिक हमें बताने का पाबंद नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज और अब हमजा। नैब पीटीआई के लिए आजाद क्यों नहीं। ट्रेंड चल चुका है कि सियासतदान करप्ट हैं। सिलेक्टर से इस बार गलती हो गई। इमरान खान से सब मायूस हैं। खुर्शीद शाह की सखर में तीर अंदाजी। मुस्लिम लीग नून को नैब टीम से मुजाहमत महंगी पड़ी। थाना मॉडल टाउन लाहौर में हमजा शहबाज के मुहाफिजों पर मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत, तशद्दुद और असलहा तानने की दफात शामिल। मुकदमा नैब ड्राइवर मुमताज हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया। कीमती घर, महंगे तहाइफ, इतनी कमाई कहां से आई। शहबाज, हमजा और सलमान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी से इंक्वायरी की इजाजत तलब।
शहबाज ने बीवियों को करोड़ों की जायदाद गिफ्ट की। नुसरत शहबाज 12 कंपनीज में हिस्सेदार। हमजा समेत 4 लीगी शख्सियात के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी। नैब की सिफारिश पर सलमान शहबाज, शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के नाम ECL में डाल दिए गए। सलमान शहबाज पहले ही बैरून मुल्क मुकीम हैं। वजीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी। मिफ्ता इस्माइल की कराची से लंदन जाने की कोशिश नाकाम। नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जराये के मुताबिक मुतालिका हुकाम ने साबिक वज़ीर खजाना को आगाह कर दिया। नैब केस में गिरफ्तार KDA अफसर मोहम्मद नासिर जां बहक 28 मार्च से तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल कराची में जेरे इलाज थे। बीजेपी ने जंगी जुनूनियत और झूठे दावे से इलेक्शन जीतने की कोशिश की। भारत का F-16 तैयार गिराने का दावा झूठा साबित। आर्मी चीफ से अमेरिका की कर्नल यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। वफ्द ने लाहौर, हुंजा और इस्लामाबाद के दौरे को खुशगवार और पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क करार दिया। मकसूद, एमल और निमरा के बाद अब सज्जाद। कराची में एक और बेगुनाह का खून। 12 साल सज्जाद भी पुलिस मुकाबले की भेंट चढ़ गया। कायदाबाद कॉलोनी में गोलियां चल गईं। 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर भी जख्मी। IG सिंध का नोटिस। गैंगस्टर ने सादा लिबास पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में जख्मी होकर गिरफ्तार। डॉक्टर्स के मुताबिक सज्जाद को सर और बाजू में गोली लगी। बच्चा सुपुर्द खाक। बच्चे को पुलिस की गोली लगी। वालिदैन का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कराची काम दाव पर नहीं लगना चाहिए। सिंध रेंजर्स के इख्तियारात में मजीद 90 दिन की तौसी। वज़ीर आला सिंध 6 अप्रैल से 4 जुलाई 2019 तक तौसी की मंजूरी दे चुके। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से विफाक को खत इरसाल। सिंध में नकल-ए-आम, माफिया के हाथों तालीम का कत्ल-ए-आम। पूरे सूबे में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। सक्खर में 9वीं जमात का रियाजी का पर्चा आउट। माफिया ने इम्तिहान शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया। हुकूमत ने डंडा उठा लिया। अद्वियात महंगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर इजाफे में मुलविस 31 दवासाज कंपनीज की 143 अद्वियात जब्त कर ली गई। आमिर कयानी कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। पेट्रोल और बिजली के बाद अब गैस महंगी करने की तैयारी। सुई सदन की गैस नरखों में 106 रुपए 54 पैसे फी MMBTU इजाफे की सिफारिश। ओगरा 8 अप्रैल को कीमतों के मामले की समाअत करेगा। कौम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चर्बी से तैयार करने वाले 4 यूनिट सर्व मुहर कर दिए। 4880 लीटर तेल बरामद। नीले केमिकल के ड्रम और 20,000 किलो से जायद खाम माल जब्त कर लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर UAE सफारत खाना के अफसर राशिद सनान अली के सामान से बंदूक बरामद। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK 615 से दुबई जा रहे थे। दस्तावेजात पेश न करने पर बंदूक कब्जे में ले ली गई। अडियाला जेल में 2 कैदियों की पुरस्कार हलाकत। बशारत और अब्बास मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार थे। तबीयत अचानक खराब हुई। जेल इंतजामिया का मौक़िफ़। लवाहिकीन का मानने से इनकार। तशद्दुद का इल्जाम। मामूली लड़ाई इंतकाम में बदल गई। खानका डोगरा में तल्ख कलामी के बाद खातून ने बेटे के साथ मिलकर नौजवान को जिंदा जला दिया। 7 को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। जिस्म 80% से जायद जल गया। मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का एहतजाज। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से
ताजमहल गूंज उठा। भारतीय पुलिस तिल मिला उठी। नारेबाजी करने वाले नौजवानों की तलाश शुरू। मुगल बादशाह शाहजहां के उर्स में आए नौजवानों ने सब्ज हिलाली परचम लहराया था। और अमेरिका और ईरान में फिर ठन गई ट्रंप इंतजामिया की पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार देने की तैयारी। दुनिया में किसी भी फौज को दहशतगर्द करार देने का ये पहला वाकया होगा।